ओके, तो हाँ हम लोग ये सिस्टम हैकिंग चैप्टर नंबर 7, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ये सारे टर्म्स को लेकर और सिंपल बोल सकते हैं सिस्टम हैकिंग को लेकर समझेंगे। अभी मैंने जस्ट डिफाइन किया कि गेनिंग सिस्टम एक्सेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैकर अटैकर या सिक्योरिटी इंजीनियर वल्नरेबिलिटी को चेक करके सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन करता है और सिस्टम को हैक करता है। ये जितनी भी चीजें हैं ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। तो इसका मिसयूज नहीं करना है। सिंपल आप अपनी मशीनों को चेक करोगे और देखोगे अदर्स के मशीन को चेक करने के लिए उसका प्रॉपर परमिशन आपके पास होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेस हमारा क्या होता है, किसी भी मशीन का अगर हैकर अटैकर एक्सेस लेता है कुछ भी ऐसे है, तो टाइप्स ऑफ एक्सेस में या तो वो यूजर बेस एक्सेस लेगा, मीन्स सिंपल क्रेडेंशियल एक्सेस, लोकल यूजर का एक्सेस, स्टैंडर्ड यूजर का एक्सेस, और ऑन बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड और लोकल अकाउंट हैकर अटैकर डू दी एक्टिविटी, है ना। सो ऑन बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड और टिपिकल और लोकल यूजर अकाउंट, हैकर के पास या यूजर के पास क्या होता है, लिमिटेड परमिशन होता है कि वो एप्लीकेशन रन नहीं कर सकता, कोई फाइल एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, या बहुत सारी चीजें। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का एक्सेस हो सकता है या रूट अकाउंट का एक्सेस हो सकता है। अगर इसका एक्सेस है तो उसके पास फुल कंट्रोल होगा, वो जो चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम पर या मशीन पर कर सकता है। इसके अलावा फिजिकल एक्सेस हो सकता है कि डायरेक्ट वो आपके हार्डवेयर और डिवाइस को एक्सेस कर रहा हो सकता हो कि आ, इस तरीके से भी हैक हो जाते हैं सर्वर रूम में। मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, ऐसा घुस जाते हैं, पेन ड्राइव लगा देते हैं, फिजिकली हार्ड ड्राइव लगा देते हैं, कुछ भी डेटा एक्सेस कर लेते हैं। रिमोट एक्सेस, रिमोट यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए बाहर से किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को या हैकर अटैकर किसी सिस्टम को हैक कर लेता है। राइट, ये सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल कॉमन टेक्निक फॉर गेनिंग एक्सेस, सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइटेशन। एक्सेस गेन करने के लिए कुछ टेक्निक्स की बात कर रहा है, तो एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी जो हमारा होता है ना, ये सबसे बड़ा लाइक लूप होल होता है किसी भी सिस्टम में एक्सेस लेने के लिए। सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट्स में भी ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कोई एप्लीकेशन के अंदर, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोई भी पर्टिकुलर लूप होल होने की वजह से वो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए डेटा को एक्सप्लॉइट कर सकता है, सिस्टम हैक कर सकता है। कभी कभी ये भी होता है कि हमारे सिस्टम पर मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है, चाहे वो किसी एप्लीकेशन को लेकर हो, किसी सर्विस को लेकर हो, पासवर्ड को लेकर हो, या अननेसेसरी किसी भी तरीके के प्रोटोकॉल पोर्ट्स वगैरह को लेकर हो। तो उस कंडीशन में भी हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, हैक हो जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि पासवर्ड बाय डिफॉल्ट पासवर्ड डाला गया है, और उधर टेलनेट इनेबल है, एसएसएच इनेबल है। जरूरत है तो इनेबल रखें, नहीं तो डिसेबल रखें, और हो सके तो सिस्टम की सर्विसेज को अप टू डेट रखें, क्योंकि पुराने पैच में फ्लॉ हमें मिलता ही मिलता है। अनपैच्ड सिस्टम, अगर सिस्टम को अपडेट नहीं किया गया है तो भी ये, अभी आपने देखा जो लिनक्स मशीन हैक हुआ था, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम अनपैच्ड। अगर वही पैच्ड होता तो बेटर सिक्योरिटी वहां देखने को मिलता। देन क्रेडेंशियल बेस एक्सेस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्रेडेंशियल मतलब पासवर्ड गेसिंग एंड ब्रूट फोर्स, पासवर्ड को गेस कर लेना या जबरदस्ती उसको तोड़ देना। पासवर्ड स्पाइंग, सॉरी स्प्रेइंग, ट्राइंग कॉमन पासवर्ड, जैसे पासवर्ड स्प्रे करना कि ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, ये गेस कर लो, हो सकता हो कि कोई उसमें से पर्टिकुलर पासवर्ड काम कर जाए। अगर आपने लॉकआउट पॉलिसी वहां पर डिसेबल कर रखा है तो हर एक सिस्टम पर लॉकआउट पॉलिसी हमारा क्या होना चाहिए। लॉकआउट पॉलिसी से होता क्या है कि अगर हैकर अटैकर 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ट्राई करेगा तो सिस्टम, अगर वो सही पासवर्ड नहीं दे पाता है दिए हुए लॉकआउट थ्रेशोल्ड के अंदर, तो उतने समय के लिए वो हमारा पास, मतलब कि वो पर्टिकुलर सिस्टम क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ये 24 आवर्स के लिए लॉक हो जाएगा, तो वो सही पासवर्ड डालकर भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। राइट, तो लॉकआउट पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट सेटिंग टू सिक्योर योर अकाउंट, टू सिक्योर योर मशीन। ओके, credential dumping. Okay, with the help of credential dumping, attacker extracting stored credential from the compromised system, right? ओके, सो हैकर क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है जो भी स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स होते हैं, एंड देन ट्राइंग टू हैक द सिस्टम और कॉम्प्रोमाइज द सिस्टम। सो
मल्टीपल्स ऐसे क्रेडेंशियल्स अगर कहीं स्टोर हैं, या इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी प्राइवेसी या प्राइवेट इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो वो अगर डेटा हैक होता है तो वहां पर भी हमारे इंफॉर्मेशन या डेटा लीक हो सकते हैं। फिशिंग वगैरह का हो सकता है, सोशल इंजीनियरिंग वगैरह का क्रेडेंशियल वगैरह हम लोग नोटपैड में या चैट में या कहीं ना कहीं सेव करके रखते हैं, पीडीएफ फाइल बना लेते हैं, वर्ड फाइल बना लेते हैं, उसके अंदर अपना क्रेडेंशियल नाम से फाइल बनाकर सेव कर लेते हैं। ये हमारे एटीएम का, ये हमारे जीमेल का, ये हमारे एक्स वाई जेड इसका इसका है। ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पर अटैक होता है या सिस्टम को कंप्रोमाइज करने के लिए स्टार्ट किया जाता है। अब ये हमें थ्योरेटिकल इसमें बात ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं, इसके हम लोग कुछ प्रैक्टिकल पार्ट परफॉर्म करते हैं। एसक्यूएल बेस इंजेक्शन होता है, एसक्यूएल बेस अटैक होता है, और सोशल मीडिया के बिहाफ पर अटैक होता है, सेशन के बिहाफ पर हाईजैकिंग होता है। मल्टीपल्स यहाँ पर होते हैं। टूल्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टूल्स का, तो देखो मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क, द बेस्ट बेस्ट टूल फॉर vulnerability testing are to attack on any machine. It's a powerful exploitation tool with a vast library of exploits. There are thousands of exploits already available in Metaxploit framework. Okay, you can just use those libraries or exploits to gain access in a specific machine on behalf of vulnerability or loophole. Okay, and there is Hydra, Medusa, I think something like that. And these are the tools to get the or to brute force the password. Okay, and mimic से something कुछ करके यहाँ पर है, and this particular tool we can use for credential dumping, तो क्रेडेंशियल को चुरा लेना, सिंपल ऐसा कुछ बोल सकते हैं। एक है एनमैप, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता रखा है। एनमैप नेटवर्क स्कैनिंग टूल है जिसके बारे में आप पोर्ट सर्विसेज सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट ब्रूट फोर्सिंग। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम इस बिहाफ पर ये सब टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम लोग ब्रूट फोर्स स्टार्ट करें, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रा। ओके, हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? हाइड्रा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वेब सर्वर है और इसका नेम है locallabs.com। ओके, माय वेब सर्वर इज locallabs.com, और एफटीपी सर्वर भी हमारा यही होगा, एफटीपी सर्वर locallabs.com। पता नहीं डॉट कॉम है या क्या है, मेरा ये सर्वर है। ये कोई कोई भी आप लाइव सर्वर ले लेना, टेस्ट php.vulweb.com ले लेना, testfire.com ले .net ले लेना, locallabs.com, ठीक है, यही है। तो अब ये हमारा पोर्ट नंबर 21 यहाँ पर ओपन बता रहा है, जो कि 21 हमारा एफटीपी होता है। और एफटीपी को हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रूट फोर्स, ब्रूट अटैक कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए हाइड्रा टूल का इस्तेमाल करेंगे, और हाइड्रा टूल हमारे सिस्टम पर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। मैं अगर यहाँ से चेक करूँ कुछ टूल, जैसे मेडूसा समथिंग करके पैरेलल नेटवर्क लॉगिन ऑडिटर है, तो इसके सिंटेक्सेस आप यहाँ पर देख सकते हो, इतने सारे हैं। ओके, इतना सारा सिंटेक्स सिनॉप्सिस इसके दिए हुए हैं, जिसको आप चेक करके टारगेट होस्ट नेम आईपी एड्रेस, ओके, हाइफन एच में, एच से क्या होता है कि टारगेट का होस्ट नेम या आईपी एड्रेस दे सकते हो। और कह रहा है कि हाइफन एच कैपिटल देंगे तो फाइल कंटेनिंग टारगेट होस्ट नेम और आईपी एड्रेस। यूजर नेम टेस्ट करना है तो उसके लिए ये कह रहा है। पासवर्ड टू टेस्ट करना है तो हाइफन पी का इस्तेमाल करेंगे और टारगेट को चेक करेंगे। तो बहुत एडवांस लेवल का ये टूल है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं लाइक मेडूसा का बहुत सारा ऐसा अटैक सिस्टम चेक किया जा सकता है। एक हाइड्रा टूल भी यहाँ पर है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मैं उसको भी गाइड कर देता हूँ।
आप यहीं से हाइड्रा को भी सिलेक्ट कर सकते हो, HYDRA, हाइड्रा भी मिलेगा। और ये हाइड्रा यहाँ से आप रन करके चेक कर सकते हो। ये है। इसमें हाइफन एल से लॉगिन चेक करने के लिए होता है, हाइफन स्मॉल पी से पासवर्ड होता है, हाइफन सी से फाइल होता है, कैपिटल सी, और एम फाइल होता है। मीन्स डिटेल दिया हुआ है और एग्जाम्पल है कि कहीं अटैक करना है तो ये सिस्टम आप ट्राई कर सकते हो। राइट। बट हमें पता कैसे चलेगा कि टारगेट के अंदर 21 पोर्ट ओपन है, क्योंकि एफटीपी हमारा 21 पर वर्क करता है। ओके। तो हम लोग टारगेट को स्कैन कर लेते हैं, इसके सर्विसेज को स्कैन कर लेते हैं जो कि हमारा 200 है। ओके, तो आप देख लो यहाँ पर 21 हमारा ओपन है, ठीक है। अगर 21 ओपन है तो रेस्ट हम यहाँ से फर्दर प्रोसेस एक्टिवेट कर सकते हैं या हाइड्रा अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। मेडुसा अटैक अगर जाना है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। बट अगर ये टूल आपके सिस्टम पर अवेलेबल नहीं है तो sudo apt इंस्टॉल एंड MEDU ऐसे लिख कर इंटर कर दोगे और पासवर्ड दे दोगे, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। कह रहा है कि हमारे सिस्टम पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। क्लियर है। समझ में आया। मेरे लाइनेक्स की मशीन पर एक डिक्शनरी होता है, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट आई थिंक एंटर, और यहाँ पर एक डिक्शनरी है rock u.text.gz। ओके। आप इस डिक्शनरी को क्या कर सकते हो, अनजिप कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर आता हूँ और होम पर, या सिस्टम किधर है, रूट पर USR शेयर वर्ड लिस्ट, वर्ड लिस्ट देखिए, वर्ड लिस्ट कहाँ लिखा है। कहीं है वर्ड लिस्ट। ये है। इसके अंदर ये सबसे बड़ी लाइक डिक्शनरी है जिसके थ्रू लाइक अटैक परफॉर्म किया जा सकता है। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और यहीं पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ और वेट करते हैं थोड़ी देर। ये एक्सट्रैक्ट करके जा कहाँ रहा है।
ओके, ये है। इसको मैं होम पर सेव कर देता हूँ। ये इतनी सारी फाइल्स हैं, कितने पासवर्ड हैं? आई डोंट नो। इस फाइल को मैं होम डेस्कटॉप पर रॉक यू, ये दो तीन लोकेशन पर मैंने सेव कर दिया। ये फाइनल डेस्कटॉप पर भी देखो, ये होगा रॉक यू डॉट टेक्स्ट करके। और होम के अंदर भी मेरा है, तो मैं किसी जगह से इसको ऑपरेट कर लूंगा। होम पर भी मेरा है ये वाली। ठीक है। देखो 133.4 MB की सबसे बड़ी डिक्शनरी है। बट इसको आप ट्राई करोगे अपने पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। मैंने यहाँ से एक छोटा सा पासवर्ड लिस्ट बना रखा है, जिसके अंदर 10-20 पासवर्ड रीड करने हो। ओके। और कुछ पासवर्ड मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, और कुछ और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एंड ये हो गया हमारा। हाँ, बस कुछ। इसको सेव कर दिया मैं, क्योंकि इतनी बड़ी डिक्शनरी। ये मेरा डेस्कटॉप पर पास डॉट टी एक्स टी, क्योंकि इतनी बड़ी डिक्शनरी मैं रीड करने अगर बैठूंगा ना तो बहुत समय लग जाएगा। इसमें लाखों करोड़ों पासवर्ड होंगे उसको चेक करने में, तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर डिक्शनरी ले रखा है बस। बाकी अब हमें क्या करना है, अगर मेडूसा का इस्तेमाल करना चाहते हो उसका भी मैं स्टेप आपको बता देता हूँ। कुछ स्टेप नोट कर लेना, ये मैं नोट करके नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। मैंने टूल बता दिया, आप उसको यूज करना सीखो। ये सारी चीजें लिख कर दे पाना मुश्किल है, आप समझ सकते हो। हर चीज लिखना मुश्किल है। तो कुछ चीजें आप यहाँ पर इसका सिंटेक्स या ऑप्शन देख सकते हो। बट सिनॉप्सिस में दिखा देता हूँ कि आपको कुछ भी अगर इस्तेमाल करना है तो जस्ट आप उसका नेम देंगे, एंटर करेंगे, उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसी बेस पर मैं भी सीख लेता हूँ कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन से क्या इस्तेमाल करना है। तो मान लिया कि अभी मेरा जो टारगेट है वो मेडूसा से मैं चेक करता हूँ -H। अभी -H से क्या दिखा रहा था हमारा, आप इतने से ही चेक करके देखो तो -H हमारा किसके लिए दिखा रहा है? टारगेट होस्ट नेम एंड आईपी एड्रेस के थ्रू। तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट एक छोटा सा टारगेट होस्ट नेम आई एंड आईपी एड्रेस। तो होस्ट नेम या आईपी एड्रेस हमारा क्या है? 11.200। ठीक है। और -U, या मैं 145 को कर लूँ। 145। पहले 200 को कर लेते हैं। और -U, यू का मतलब क्या होता है? यूजर नेम। आप चेक करके देखो। -U का मतलब क्या होता है? स्मॉल यूजर नेम टू टेस्ट। तो यूजर नेम हम क्या दे सकते हैं? अब लिनक्स रहता है तो उसका डिफॉल्ट यूजर नेम हमारा क्या होता है, और विंडोज है तो उसका डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इतना तो हम सब लोगों को अंडरस्टूड है। ओके। उसके बाद मुझे इसका पासवर्ड डिटेल दे देना है, तो -P पासवर्ड के लिए हो जाएगा, कैपिटल P पासवर्ड के लिए होता है, स्मॉल p अनदर टास्क के लिए होता है, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा था। स्मॉल p हमारा पासवर्ड टू टेस्ट के लिए है, और कैपिटल P फाइल कंटेनिंग पासवर्ड टू सेट है। तो मेरे पास फाइल है पासवर्ड का, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। स्मॉल p नहीं लेना है। अगर स्मॉल p लेते हो तो आपको पासवर्ड खुद देना पड़ेगा कि यही पासवर्ड है। बट अगर फाइल के थ्रू रीड कराना चाहते हो, कि हो सकता हो कि 100-200 लाखों पासवर्ड से अपना पासवर्ड निकाल ले, तो आप इसके लिए -P कैपिटल दोगे। और आप डिफाइन करोगे कि वो पासवर्ड है कहाँ पर। तो होम के अंदर भी मैंने सेट कर रखा है। और काली डेस्कटॉप पर रॉक वाली डिक्शनरी आप चेक करोगे, मैं छोटा सा pass.txt करके एक बना रखा है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। और मैं इसमें एक और चेक कर लूँ, इसके बाद हमारा क्या सिंटेक्स कह रहा है। पैरामीटर टू पास द मॉड्यूल दैट कैन बी पास्ड मल्टीपल टाइम्स विद इन अ डिफरेंट पैरामीटर ईच टाइम। -M हमारा स्मॉल m ये कह रहा है, कैपिटल M क्या कह रहा है? नेम ऑफ द मॉड्यूल एग्जीक्यूट विदाउट द MOD एक्सटेंशन। ओके।
तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट यहाँ से FTP दे देता हूँ, और आई एम ट्राइंग टू गेट एक्सेस। कह रहा है कि अच्छा, मॉड्यूल नेम नहीं दिया मैंने यहाँ पर, वही एरर आ गया। यहाँ पर मॉड्यूल नेम इंपॉर्टेंट है। सूडो भी मैंने लिख दिया, सूडो से हमारा रूट लेवल का परमिशन मिल जाएगा। तो -M FTP मैंने दिया, एंड देन पासवर्ड। और इसने एक्सट्रैक्ट किया, अकाउंट चेक किया, ब्रूट फोर्स किया, बहुत जल्दी कर दिया। ओके। मैंने देखो इसका जस्ट नेम दिया था ना यहाँ पर। अगर अटैक हुआ है तो क्या हुआ है, अकाउंट चेक हुआ, इसने चेक किया इसने होस्ट पर, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड इसने 145 के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा लिया हुआ है। एक locallabs.com को 6 कंप्लीट किया हुआ है। माई वेब सर्वर ये भी कहीं ना कहीं उसके अंदर डिटेल होगी, इसके इस पर्टिकुलर नेम से, locallabs.com। ब्रूट फोर्स अटैक। तो अगर मुझे अपडेट नहीं मिला, मैं यहाँ पर SSH लेता हूँ। और SSH के लिए मेरे को यहाँ पर, मैं काली लिनक्स मतलब लिनक्स वाले को चेक कर लेता हूँ। लिनक्स का रूट होता है, हो सकता हो कि इसके अंदर या ये बेस पर हमें कुछ अपडेट मिलेगा। तो ये अटैक परफॉर्म कर रहा है। ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर रहा है। मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ कि क्या अपडेट हमें मिला यहाँ पर, कुछ ऐसा है जो कि हम लोग इस्तेमाल करें। आई थिंक सिमिलर अपडेट हमें उठा कर दे रहा है। ये स्क्रिप्ट आप लिख लो। मैं टेक्स्ट आज, क्योंकि इसी से आपको थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा, मैं इसको आपके जूम चैट में ऐड करता जाता हूँ। जितनी भी कमांड है यहाँ पर ऐड करता जाऊंगा। ठीक है। तो ये अपडेट मुझे मिला। कोई भी चीज़ मेरा पहले से स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं लाइव सिस्टम को ही चेक करता हूँ। स्क्रिप्ट का कोई मतलब नहीं, स्क्रिप्ट में तो 2 मिनट कॉपी पेस्ट करके हो जाएगा। बट सीखने का मतलब है कि वी हैव टू ट्राई इन लाइव सेशंस। ओके, इन लाइव टारगेट। लाइव टारगेट में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया वल्नरेबिलिटी, कुछ ऐसा आपको समझ में आए तो आप डिस्कस करो मेरे साथ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर इसको देखकर।
ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट को कैसे एनालिसिस करते हैं, आई थिंक ऐसे हाईलाइटेड कीवर्ड दिखा दिखा देना चाहिए इन सब अटैक में। बट अगर नहीं दिखा रहा है तो इन डॉक्यूमेंट्स का मैं रीड करने का प्रोसेस जो भी है, ये देखूंगा कि ये कैसे फिर रीड करते हैं, या इनकी टेक्स्ट फाइल वगैरह सेव करनी पड़ती है रीड करने के लिए। आई चेक, ओके। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझेंगे। तो मेडूसा का जस्ट एक और हमारे पास अपडेट अगर है तो हाइड्रा का हम देख लेते हैं। और आई थिंक हाइड्रा का हमारे पास पहले से यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है। यस, ये। तो 200 जो एड्रेस है इसी को हम लोग टेस्ट करते हैं। और -L हमारा होता है लॉगिन करने के लिए। मैंने यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड पी दे रखा है। पी मंस पासवर्ड के लिए लोकेशन हम ये दे देते हैं। और FTP इसका एक्सेस देते हैं, और यहाँ पर फिर हमें ये डिटेल्स चेक करके बताएगा। तो 200 का अपडेट ये ले रहा है। कह रहा है कि इसने कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी इसको नहीं मिली। ओके, पास डॉट TXT के अंदर ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर। मैं 7 लॉगिन ट्राई किया है, 7 लॉगिन में क्या इसको पासवर्ड नहीं मिला? तो रिलेटेड पासवर्ड, ये पास डॉट TXT के अंदर पासवर्ड नहीं है, तभी तो ये कुछ फाइंड नहीं कर पा रहा है। इसके अंदर क्या डिटेल है, ये कहाँ से है? पास डॉट TXT के अंदर पासवर्ड फाइल थी ना? ये गलत सेव हो गया है आई थिंक। ये तो मेरा इसका पासवर्ड है। तो पासवर्ड लिस्ट का इशू है यहाँ पर, नहीं तो मेडूसा भी हमें कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश करता। मैंने उसमें भी पासवर्ड लिस्ट यही दिया था। मे भी मैंने सेव नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पासवर्ड डिटेल और ये सब दिखाया था। तो मैं विम स्पेस पास डॉट TXT को एडिट कर लेता हूँ, और आई से जितना भी यहाँ पर पासवर्ड डिटेल है सब हटा दिया। ये गलती से इस नेम से ये सेव हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कुछ पासवर्ड मैं लिख देता हूँ, जैसे admin123 पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, रूट, admin@123, admin@12345, 12345। ओके, रूट @123, टूर। ओके, लिनक्स, पास। ये मल्टीपल मैंने ऐड कर रखा है। और बस इसको स्केप कोलन WQ राइट एंड क्वाइट सेव कर दिया। अब ये पासवर्ड लिस्ट हमारा तैयार हुआ। इसके अंदर पासवर्ड इससे पहले कुछ और था, तो इस वजह से शायद वो अपडेट नहीं ले पा रहा था। और आई थिंक अभी अगर हम लोग हाँ जी, अब ट्राई कर सकते हैं। तो सिस्टम हैकिंग इतना इजी नहीं है। अब ट्राई करते हैं। देखो, पासवर्ड जब लिस्ट हमारे पास रहेगा और पासवर्ड उस लिस्ट के अंदर है तो ब्रूट फोर्स हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर ब्रूट फोर्स हो गया। इसका यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड अब लाखों पासवर्ड में से ज़रूर मैच कर सकता है। तो admin@123 दिखा रहा है। अगर इस तरीके से कुछ हो जाता है तो फाइल जिला वगैरह एप्लीकेशन के थ्रू ब्रूट मतलब कि आप FTP सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। और 11.200 है। और इसका यूज़र नेम अगर एडमिनिस्ट्रेटर डिटेक्ट हुआ है तो वो डाल दो, और पासवर्ड admin@123 डिटेक्ट हुआ है, पोर्ट नंबर 21 है। एंटर करो, एक्सेस हो जाएगा आपका। ये देखो, मशीन आपका क्या हो गया, एक्सेस हो गया। आईनेट पब के अंदर WW रूट के अंदर आप ISS फाइल जो है, जो वेब सर्वर है, आप उसको बदल दो, वहाँ पर वेबसाइट का पूरा डिटेल चेंज हो जाएगा।
कोडिंग आती है तो इसके HTML फाइल को क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके व्यू एडिट कर सकते हो। ओके। यूज सिस्टम एसोसिएशन, डिफॉल्ट एडिटर, समथिंग, जो भी चीज़ें आप चेक करना चाहो, ये देखो आप यहीं से चेंज करके सेव कर दोगे, उसकी वेबसाइट पर वो अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम पर अटैक होता है तो बस क्रेडेंशियल बाईपास होता है, क्रेडेंशियल हैक होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हैक होती है। मेडूसा का मैंने जो अटैक अभी परफॉर्म किया था, वो अगर आप रीट्राई करो तो FTP के लिए मैंने ये देखा था। अटेम्प्ट ये भी अभी भी कर रहा है, यस। अब देखो इसने कैसे निकाल लिया। इससे पहले भी वही मैंने कहा ना कि पासवर्ड मुझे दिख जाना चाहिए, बट ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है। तो कह रहा है कि इसने कंप्लीट कर लिया और पासवर्ड भी कंप्लीट कर लिया, और कुछ admin@123 का 6 of 12 ट्राई में दिया हुआ है, तो सारे पासवर्ड इसने ट्राई किया हुआ है, उसका ही अपडेट दिखा रहा है। और मैंने अटैक किस पर किया हुआ है, पासवर्ड लिस्ट तो ये पूरा दिखा रहा है, -u होम काली पास टेक्स्ट। ये किसके लिए मैंने किया हुआ है, 200 के लिए, और वो भी FTP का। तो FTP का इसने इतना सारा पॉसिबल अटेम्प्ट लिया हुआ है, सक्सेस यहाँ पर है, यू कैन सी। इसमें ऐसे मेडूसा में ऐसे रीड करना होता है, दिस इज द फाइनल अपडेट। क्लियर है सबको अभी इसका भी? ये सक्सेस देखो जो भी हमारा हुआ है, तो यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड admin@123, दोनों के थ्रू मेडूसा एंड FTP ब्रूट फोर्स अटैक, सॉरी हाइड्रा अटैक, ये भी आपने देख लिया। ठीक है। और अगर हमें यहाँ पर लाइक मेडूसा का SSH देखना हो, तो 145 के लिए ये था, और अगर इससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट है तो उसको भी ये सक्सेस करके दिखा देगा। चेक करते हैं। रूट है, पासवर्ड है, ट्राई कर रहा है, जितने पासवर्ड ट्राई कर रहा है उतना लिखता जा रहा है। तो इसने 8 पासवर्ड अभी तक ट्राई कर रखा है। इसको कोई सक्सेस नहीं मिला, इसने इतने सारे पासवर्ड ट्राई किया, बट उसको सक्सेस नहीं मिला। मैं इस पासवर्ड लिस्ट के अंदर एक अपडेट डाल दूं, pass.txt के अंदर MSF एडमिन करके, एंड देन रीट्राई मैं कराऊं। तो लास्ट अटेम्प्ट के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, इसलिए कहा लाखों पासवर्ड हैं तो मैं बहुत वेट करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं वो डिक्शनरी नहीं टेस्ट कर सकता। आपको टेस्ट करना है। नहीं, सक्सेस लॉगिन इसमें भी नहीं दिखा रहा है, तो SSH का कोई सक्सेस लॉगिन इधर नहीं है। 11 डॉट इस पर ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। FTP की जगह अगर मैं मॉड्यूल RDP डाल दूँ, रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल, पासवर्ड और सारी चीज़ें वही हैं, और यूज़र नेम के लिए भी मैंने वही लोकेशन दे रखा है। यूज़र नेम हालांकि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो क्या डिटेल रहेगा, मैं इसको पासवर्ड लिस्ट इधर दे दिया, -u स्मॉल एंड यूज़र नेम। नहीं, ऐड कर रहा है, ठीक है। तो बस हमें एक्सेस तो मिल गया ना एक तरीके से। मुझे एक्सेस मिला, दोनों दोनों मेडूसा से भी एक्सेस मिला और इसके भी थ्रू एक्सेस मिला, तो ये ब्रूट फोर्स अटैक होता है हमारे सिस्टम पर।
ऐसे ही जॉन दी रीपर करके टूल हमारे सिस्टम पर होते हैं। जॉन दी रीपर अगर नहीं इंस्टॉल है तो ये हमें करना पड़ेगा। जॉन, ये पर्टिकुलर टूल है, आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी डिक्शनरी या उसके इनक्रिप्टेड पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, जॉन दी रीपर। और इसको इस्तेमाल करना काफ़ी इजी है। मैं कोई भी एक्स वाई जेड एक लाइक इनक्रिप्टेड फाइल प्रिपेयर कर लेता हूँ, है ना, इनक्रिप्शन कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ और उसको इनक्रिप्ट कर देता हूँ और उसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो एक तरीका होता है कि आप टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके की कमांड है, और आप इसको ट्राई कर सकते हो, या जो भी हमारे यूज़र हैं, यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर से जाकर टेस्ट यूज़र या कहीं पर भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अगर मैं होम के अंदर एलएस स्पेस स्लैश होम के अंदर देखूं तो काली है, या एलएस के अंदर मैं देखूं तो हैश डॉट टी एक्स टी करके एक फाइल बना जो कि मैंने यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट किया था। ओके। अब हैश डॉट टी एक्स टी करके जो फाइल बना हुआ है वो होम के अंदर है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। अगर कोई भी आपके पास इनक्रिप्टेड फाइल मिलती है हैश डॉट टी एक्स टी, तो देखो यहाँ पर क्या है, कुछ इनक्रिप्टेड डिटेल या ऐसा कोई वैल्यू है। अगर मुझे इसको रीड करना है ना, रीड करना है तो जॉन दी रीपर का इस्तेमाल करके रीड कर सकते हैं। मैंने यहीं से टर्मिनल ओपन कर लिया, और जस्ट मैं यहाँ से लिखूंगा जॉन, और किसी भी पर्टिकुलर जैसे हैश डॉट टी एक्स टी फाइल से मुझे अ, जो उसके अंदर वो इंक्रिप्शन वैल्यू, उससे पासवर्ड निकाल कर रखना है। ठीक है, तो वो मैं दे दूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो पासवर्ड लिस्ट है होम कैली डेस्कटॉप पास डॉट टी एक्स टी से वो रीड करे। तो वहां पर जो भी उससे रिलेटेड पासवर्ड मैच होगा उस पर्टिकुलर इंक्रिप्शन से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पर निकाल के ये दे देगा। ओके। ये पैरामीटर समझने के लिए ये सिंपल तरीका, यही जस्ट कमांड है। मैं इसको भी आपको शेयर कर देता हूँ। अगर कभी भी आपके पास कभी कोई फाइल है, उस पर कोई पासवर्ड लगा हुआ है, और या अ, कभी भी आप जब लाइक मैंने यहाँ से अबॉर्ट कर दिया सेशन को, या टैग कर रहा था अभी भी, तो जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारा ऐसा होता है कि यूजर हैकर अटैकर या हम लोग जब इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन करते हैं ऑन द इंटरनेट, तो ये लगता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ एंड सिक्योर ट्रांसफर हो रहा है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। इंक्रिप्शन वैल्यू अगर हैकर अटैकर द्वारा कैप्चर की जाती है, या कैप्चर कर ली जाती है, तो अटैकर उस पासवर्ड वैल्यू को आसानी से डिकोड कर सकता है। इनक्रिप्ट मतलब कि डिक्रिप्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको लाइव एक दिखा देता हूँ, लाइव कि इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट और डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट समथिंग कुछ ऐसे। ये कुछ वेबसाइट है, मैं डायरेक्टली इस पर विजिट करता हूँ और मैं एक नॉर्मल इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, या फिर इसको इधर करते हैं, या सिंपल मैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट टू इनक्रिप्टेड, इसके लिए इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट आई थिंक यही वेबसाइट है। हाँ, मैं यहाँ से टेक्स्ट करता हूँ, और टेक्स्ट में लिखता हूँ हेलो, या सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। और इसको मैं इनक्रिप्ट करता हूँ, इसका इनक्रिप्शन कोड ये आया। अब इस कोड को मैं सेव कर देता हूँ कहीं पर भी। हैश वाली जो फाइल है ना, इसी के अंदर मान लिया मैंने सेव कर दिया। ओके। और जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जॉन वाली फाइल से डिटेल निकाला था, हैश डॉट टेक्स्ट टी एक्स टी,
तो नो पासवर्ड हैश इज लोडेड, ये पहले मुझे हैश फाइल एक लेनी होगी, या उस फाइल पर पासवर्ड अप्लाई करना होगा। तो पासवर्ड अप्लाई करने के लिए मुझे, अगर मैं आर्काइव आर्काइव देखो कहीं है यहाँ पर, हैश डॉट कॉम्प्रेस करते हैं, फाइल नेम हैश है, आर्काइव यही तो है। और यहाँ से पासवर्ड हम दे देते हैं, लाइक पासवर्ड, इस पर पासवर्ड लगा दिया, इनक्रिप्टेड वैल्यू भी उधर था और इधर मैंने पासवर्ड लगा दिया, सेव कर दिया ये हैश डॉट 7Z समथिंग करके। तो अगर मैं 7Z वाली फाइल को ऐड करता हूँ, जॉन डी रिपर का, हम्म, तो कुछ प्रोजेक्ट हमारे पास था, अभी मिल नहीं रहा है, बट ठीक है, मैं इनक्रिप्टेड वैल्यू क्रिएट करता हूँ या फिर प्रिपेयर करता हूँ, ये भी तरीका सही है। बट जिप टू जॉन एक प्रोसेस होता है, उसका भी आई थिंक इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा सा स्टेप मेरे से लाइक देखना होगा। बट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास MD5 इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन मैं यहाँ से अगर देख लूँ, और मान लिया कि कोई एक वैल्यू मैं यहाँ पर ले लूँ 1 2 3, या मैं यहाँ पर ले लूँ लाइक, ठीक है 1 2 3, और सिंपल छोटी सी वैल्यू को इनक्रिप्ट करते हैं, तो इसका देखो MD5 हैश, और SHA 1 का अपडेट हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है, SHA 1। ठीक है, SHA 1 के अकॉर्डिंग ये अपडेट है। ओके, तो SHA 1 का जो डिकोड होगा, उसको भी हम लोग अभी यहाँ से ऐड करते हैं। ये हमारा है, ये SHA 1 का कोड है, तो बहुत केयरफुली हमें ये चीज़ ध्यान देना होगा, इनक्रिप्शन किसका है। और कोई भी इंक्रिप्शन समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेक्स्ट फाइल, और इसका मैं दे देता हूँ SHA 1। ओके, और यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। इसके अंदर जो कोड है वो SHA 1 का कोड, ये मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है 4 से और एंड हो रहा है EEF पर। तो ये मैं यहाँ से
सेव कर देता हूँ। इसके अलावा एक है MD5 है इसका। तो एक हो जाएगा तो दूसरा भी हो जाएगा। MD5 .txt के लिए जो 123 है, मेन इसका मेन कोड क्या है, 123। इस फाइल को मुझे, ये इनक्रिप्टेड डेटा है, 123 को इनक्रिप्ट करके क्या बनाया गया है, एक कोड में बदला गया है। अब इसको मुझे क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। तो SHA-1 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर समझना होगा एल्गोरिदम, और देन हमें ट्राई करना होगा। सूडो स्पेस एपीटी स्पेस अपडेट, सूडो एपीटी। कभी कभी टूल्स वगैरह हमारे प्रॉपर रिपोजिटरी ना होने की वजह से भी एक्टिव नहीं रहते या काम नहीं करते। ओके डन। इसका कोई अपडेट या कुछ ऐसा तो नहीं इस पर बाकी है अभी जॉन की फाइल का। तो वो भी कर लेते हैं। जॉन के सारे एल्गोरिदम यहाँ पर, या इसके सारे पैकेट इंस्टॉल हो जाएं। हो सकता है इसका भी कंप्लीट पैकेट अगर हमारे सिस्टम पर या अपडेट एप्लीकेशन का इंस्टॉल है तो फिर इजी रहता है टारगेट को वो करने में। सूडो एपीटी ऑटो रिमूव, सूडो एपीटी ऑटो रिमूव क्लियर। ओके, नाउ CD स्पेस डेस्कटॉप LS। यहाँ पर देखो हमारे पास MD5 और शॉ की जो फाइल है, SHA-1.txt करके ये फाइल अवेलेबल है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉन एंड देन SHA-1.txt की फाइल हम यहाँ से ले लेंगे, हाइफन हाइफन फॉर्मेट, FOR फॉर्मेट्स, और रॉ। देखो यहाँ पर इतने सारे एल्गोरिदम ये सपोर्ट कर रहा है। तो SHA-1 है इसका स्ट्रिंग वैल्यू, डिकोडेड वैल्यू। तो मेरे पास रॉ फाइल तो यहाँ पर है, रॉ MD5 है। रॉ SHA-1 दिखा रहा है कहीं, हाँ हाँ ये है, दिस वन। ठीक है, SHA-1 तो यहाँ पर है ना हमारा फाइल। तो हमें जस्ट यहाँ से RAW एंड SHA-1, ठीक है, एंटर करेंगे और इसका पासवर्ड ये रहा हमारा मेथड। ठीक है। तो अगर आपका पासवर्ड जैसे वाईफाई का जो पासवर्ड होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, वो इस तरीके से हैक किया जाता है। समझ में आया ये स्टेप, ये नोट कर सकते हो आप लोग। यह वीडियो रिपीट कर लेना, मैं अपलोड कर ही देता हूँ, और इस संडे तक ये भी पूरा डैशबोर्ड वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। तो जॉन दी रीपर एक बहुत एडवांस टूल है, और ये आपको लग रहा है कि जस्ट एक छोटा सा स्टेप है, बट आप किसी भी एल्गोरिदम को, इतने सारे एल्गोरिदम को जो कि अभी आपने जॉन और फॉर्मेट के बाद कितने सारे हैशेस को चेक किया था, वो देखा था, ये इस तरीके से उसके अंदर के पासवर्ड को निकाल कर देने के लिए कैपेबल होता है। इवन देन इसके लिए कोई पासवर्ड डिक्शनरी भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी डिक्शनरी को इस्तेमाल मतलब कि यूज करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट उसको उसको पास उसके अंदर से ही पासवर्ड डिटेक्ट कर लेता है कि भाई इसका जो डिकोडेड वैल्यू है उसका ये पासवर्ड निकल के आ रहा है। क्योंकि जब वाईफाई या कोई भी ऐसा एल्गोरिदम या इंटरनेट पर जब हम कोई, मान लिया एक बैंकिंग साइट है, समझो आप, मान लिया कि एक बैंकिंग साइट है और बैंकिंग सर्वर है, और ये मान लिया ABC.com ये है, और इस बैंक के साइट पर आप जाते हो, अपना क्रेडेंशियल लॉगिन करते हो। क्रेडेंशियल लॉगिन करते हो तो हम सबको पता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से या हमारे कंप्यूटर सिस्टम से सिंपल
यहाँ पर क्या होता है कि पैकेट सेंड किया जाता है थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बॉट्स भी होते हैं, हैकर भी होते हैं, टैकर भी होते हैं, सही राइट सभी तरीके के पर्सन होते हैं। तो ये स्पाई या मैलवेयर जो प्रोग्राम होते हैं अनवांटेड या ऐसे पैकेट को कैप्चर कर लेते हैं। मान लिया कोई ऐसा पैकेट जो आपने कैप्चर कर लिया, इस वेबसाइट पर गए, बैंक डिटेल लॉगिन किया, और आपका वहाँ पर टीएलएस या एसएसएल की सिक्योरिटी है, और वहाँ पर मान लिया MD5 या SHA या फिर अनदर किसी भी तरीके का हैश एल्गोरिदम काम कर रहा है। अब आपने यूजर नेम अपना डाला XYZ, और पासवर्ड आपने डाला admin@123, जो कुछ भी सारी चीजें, बट ये एक पैकेट के अंदर तो जाएगा ना। अब मान लिया कि ये पर्टिकुलर पैकेट हैकर अटैकर कैप्चर कर लेता है, जो कि ये फाइल है। कैप्चर करने के बाद हैकर अटैकर जस्ट इस पर ये अटैक परफॉर्म करेगा, और इजिली पता कर लेगा कि वो टेक्स्ट जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आप सेंड कर रहे हो तो उसका रियल मीनिंग क्या है। समझ रहे हो आप? ये छोटा सा मैंने 1 2 3 डाला हुआ है, आप इसको पूरी लाइन में लिख सकते हो और उसको डिकोड करके इससे निकाल सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई डिक्शनरी मैच कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे वाईफाई का एल्गोरिदम होता है। वाईफाई में होता क्या है कि जब एक मोबाइल यूजर या लैपटॉप यूजर अपने घर के वाईफाई सिस्टम को, चूंकि ये वाईफाई होता है तो वायरलेस फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, और मान लिया कि ये वाईफाई राउटर मॉडेम से अपना एक्सेस लॉगिन करता है, तो ये SSID एंड पासवर्ड लॉगिन करता है। तो SSID मान लिया इसका एयरटेल है, और पासवर्ड इसका 1 2 3 है, या जियो हो सकता है, कोई भी। तो ये जो हमारा यूजर नेम पासवर्ड होता है, ये हमारे सिस्टम को और इस वाईफाई को पता होता है। और रेस्ट जो भी ये फाइल होती है, डी ऑथेंटिकेशन के समय जब री ऑथेंटिकेशन होता है, तो ये हमारा क्या होता है, सेव रहता है, सॉरी सेव हो जाता है ना। या फिर यहाँ पर उसी पर्टिकुलर समय पर हैकर अटैकर या स्पाई बॉट्स या जो भी सारी चीजें ये क्या करते हैं, आपके उस कैप फाइल को मतलब कि कैप्चर कर लेते हैं, और फिर उसमें इस तरीके से वो फाइल कैप्चर हो जाती है, और उस पर फिर ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं कि उसके अंदर जो कोडेड फॉर्म में डेटा दिख रहा है उसका मीनिंग क्या है। तो जब उसका मीनिंग निकाला जाता है या रिवर्स उस पर अटैक, मतलब कि जॉन द रीपर और इसके थ्रू डिकोड किया जाता है, तो एग्जैक्ट उसका पासवर्ड निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से जो सेव्ड पासवर्ड होते हैं या इनक्रिप्टेड डेटा होता है, इंटरनेट पर कोई भेज रहे हैं वो भी इनक्रिप्टेड है, तो वो भी हमारा उतना सेफ नहीं है। अगर उस तरीके की फाइल कहीं हैकर अटैकर को कैप्चर होकर मिल जाती है तो बहुत आसानी से वो उसको उस पर अटैक कर लेगा। तो ये रहा, ये जॉन द रीपर का अपडेट था। फॉर्मेट वगैरह आप यहाँ से यूज कर सकते हो। और अगर फॉर्मेट हमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें फॉर्मेट ना समझ में आए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जस्ट यहाँ से जॉन स्पेस हाइफन हाइफन फॉर्मेट ले सकते हैं और यहाँ पर ऑटो लगा सकते हैं। ओके, फॉर्मेट ऑटो, और 100.txt। तो इस तरीके से भी वो फाइल या वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मेट के साथ यहीं पर ऑटो अगर मैं लगा दूं, ऑटो नहीं काम कर रहा है, तो सॉरी, रॉ, फॉर्मेट रॉ ऑटो, देखो यहाँ कहीं है, अगर होगा तो वो वर्क कर जाएगा, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं ट्राई कर सकते। नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑटो है, नहीं है। मल्टीपल कोड वैल्यू हैं, इसको हम लोग इसको नहीं समझ सकते। तो हाँ ठीक है, जो वैल्यू है वही हम ट्राई करेंगे। जैसे रॉ के बाद SHA है, या MD5 है, SHA 3 भी यहाँ पर है, SHA 384 है, 512 बिट का भी इंक्रिप्शन यहाँ पर है, 256 का भी इंक्रिप्शन है जो SSH वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिंक्डइन वगैरह के लिए भी यहाँ पर है। तो बहुत आसान है इन सब चीज़ों से किसी भी हैश वैल्यू को तोड़ना
और उसके या उसके पासवर्ड को निकालना। ये फॉर्मेट आप लिख सकते हो। और इसका पूरा ये डिटेल होता है। मैं अगर इसका कॉपी पेस्ट कर दूं तो फॉर्मेट ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। राइट। मैंने अभी एक हाँ ठीक है, यही सारी चीजें हैं। और अभी सिस्टम हैकिंग हमें लगता है नेक्स्ट सेशन तक लेकर जाना पड़ेगा। एक 1.5 घंटा लगेगा अभी इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो अ, ठीक है, हाइड्रा हो गया। हाइड्रा आपने देख लिया, मेडुसा देख लिया, जॉन दी रीपर के थ्रू अटैक देख लिया। अब एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह पर हमें देखना पड़ेगा इस और एसक्यूएल इंजेक्शन अलग कोड वैल्यू में लेकर समझेंगे, अलग प्रोसेस में देखेंगे समझेंगे। एक फाइनल सिस्टम अटैक परफॉर्म करते हैं। और इसके लिए हमारा जो सिस्टम मैं इसके लिए परफॉर्म करना चाहता हूँ इस वेब सर्वर पर। और इस वेब सर्वर पर मैं कोई, या ठीक है, एक चीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे ही हमारे पास 2 तरीके का और अटैक परफॉर्म कर लेते हैं, 5-6 तरीका हो जाएगा ब्रूट फोर्स के लिए, है तो लाखों। बट बहुत एडवांस लेवल पर ये रहेगा। एंड ये भी हमारा सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे एमएसएफ वेनम, ठीक है। तो एमएसएफ वेनम और एमएसएफ कंसोल, एमएसएफ कंसोल मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क भी हमने अभी थ्योरी में स्टार्टिंग में पढ़ाया था। इसके भी थ्रू पासवर्ड अटैक और ये सारी चीज़ें की जाती है, जिसके अंदर लाइब्रेरी कोड पड़ा होता है। और इस लाइब्रेरी एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी वल्नरेबिलिटी के भी यहाँ पर अटैक परफॉर्म करते हैं। तो मेरे सिस्टम पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर आई थिंक इतने सारे पेलोड और एक्सप्लॉइट्स पड़े हुए हैं। ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे nmap स्पेस, और मैं अपने पर्टिकुलर टारगेट मशीन को ले लेता हूँ। और एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, लाइक nmap स्पेस 200 की जगह 145 एंटर करते हैं। दोनों को स्कैन कर लेते हैं और दोनों की वल्नरेबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। ओके। तो nmap से जब हमें डेटा मिल जाता है तो फिर हम उस पर ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। हमने यहाँ से देखा कि हमारे इस 45 के अंदर टीसीपी की वल्नरेबिलिटी है 21 पोर्ट को लेकर 2.3.4 करके। जितनी भी ये
पोर्ट या सर्विसेज ओपन है इन बिहाफ पर आप अपने मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। बट VSFTPD 2.3.4 वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। तो ये भी हमारा वल्नरेबल होता है, ये हम लोग यहाँ से सीख लेंगे, देख लेंगे। तो यूज या सर्च करो, सर्च स्पेस VSFTPD, VSF VSFTPD। तो यहाँ पर हमें इसका एक बैकडोर मिल जाएगा, यू कैन सी इस वर्जन का। और इस बैकडोर का इस्तेमाल करते हुए जस्ट मैं कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद मुझे इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। और इससे पहले मुझे एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है, यूज़ की एंटर। तो यूज करने का मतलब इस बैकडोर या इस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट्स को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस लाइनेक्स की मशीन को गेन करने के लिए, इस लाइनेक्स की मशीन के अंदर जाने के लिए, हैक करने के लिए और सिस्टम हैकिंग के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर एक रिमोट होस्ट सेट करूँगा, आर होस्ट। तो मेरा जो आर होस्ट है वो 11.145 है, और रन कर दूंगा, वो मशीन हैक हो जाएगा अगर ये वल्नरेबिलिटी उसके अंदर है तो। VSFTPD 2.3.4, देखो शेल फाउंड कर लिया। और फाइनली मैं यहीं से उस मशीन को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। उस मशीन पर ना किसी लिंक की ज़रूरत पड़ी ना कुछ, पूरा उसका रूट एक्सेस हमारे पास आ गया, एक सेशन ओपन है, मैं उस पर जो चाहूँ वो रन कर सकता हूँ। मैं यहाँ से रिबूट कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, और इस मशीन को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिबूट हो गया, स्टॉपिंग सर्विसेज एंड ऑल। देखो टर्मिनेट कर रहा है सारा प्रोसेस, हो गया रिबूट। तो ये एक सिंपल तरीका है इस तरीके के बैकडोर का इस्तेमाल करना। इवन देन MSF कंसोल सिर्फ लिनक्स के लिए नहीं, विंडोज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये तो रहा डायरेक्ट अटैक परफॉर्म करना, एक और मैं एडवांस तरीका आपको बताता हूँ, जैसे कि पेलोड वगैरह कैसे डिप्लॉय किए जाते हैं। आपको कोई एक्सटेंशन, कोई फाइल भेज देता है, या किसी फाइल पर क्लिक हो जाता है आपसे, वो फाइल इंस्टॉल हो जाता है, तो किस तरीके से हैकर आपके पूरे सिस्टम को ओन कर सकता है या उसका एक्सेस ले सकता है, राइट। वो चेक करने के लिए हमें अपने दूसरे पर्टिकुलर इस पर आना पड़ेगा, जो कि विंडोज़ का वल्नरेबिलिटी है। अब यहाँ पर मल्टीपल वल्नरेबिलिटी है, मैं इसमें से किसी पोर्ट का नहीं लेकर चलूंगा, मैं जस्ट एक पेलोड बनाता हूँ। पोर्ट के भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया। बट इससे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्टिव डायरेक्टरी ओपन है, locallabs.com इस पर ओपन है ना, विंडोज सर्वर है ये यानी। तो विंडोज मशीन के लिए है या एंड्रॉयड के लिए है, किसी के लिए भी पेलोड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, सिंपल, हमें यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, MSF वेनम एक ऐसा लाइक रिसोर्स या टूल है जिसका इस्तेमाल करके ये चीज़ क्रिएट की जाती है। -P पेलोड के लिए है, और आपको ये दिखा समझना, प्लेटफॉर्म नॉट पेलोड, प्लेटफॉर्म विंडोज हमारा है। एंड इसको एक इंटरेक्टिव शेल दिया जाता है जो कि मीटर प्रिटर करके होता है, ओके। एंड रिवर्स TCP, हमारा जो पैकेट या डेटा का लेन देन होता है फ्रॉम दैट कंप्यूटर टू दिस कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर टू दैट कंप्यूटर, वो हमारा TCP UDP के थ्रू होता है। तो TCP रिमोट शेल लेते हैं एल होस्ट, उसके बाद स्पेस देना है लोकल होस्ट। हमें अपना पेलोड में बना रहा हूँ, मतलब एक कोड राइट कर रहा हूँ, एक पेलोड राइट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं कुछ डिटेल ऐड कर रहा हूँ, और वो जिस भी कंप्यूटर पर इंस्टॉल होगा उस तरीके, जो इसके अंदर मैंने डिटेल या प्रॉपर्टी ऐड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा फेच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं लोकल होस्ट देता हूँ, लोकल होस्ट के लिए एल होस्ट। और लोकल होस्ट हमारा क्या है, तो मैं यहाँ से इफ कॉन्फ़िग अगर चेक करूँ तो मेरा IP एड्रेस है 190, ठीक है, 190। तो मैं एक काम करता हूँ, लोकल होस्ट इज इक्वल टू 192.168.11.190, ठीक है, 190। उसके बाद मुझे एल पोर्ट, अपना लोकल पोर्ट, क्योंकि डेटा मुझे कहाँ मंगाना है, यहाँ मंगाना है, तो मैं यहाँ से कोई भी एक लोकल पोर्ट ले लूंगा। एक्सटेंशन मुझे क्या चाहिए, फाइल एक्सटेंशन चाहिए .exe, क्योंकि विंडोज़ है, मैंने चेक कर लिया, तो exe में ही चलेगा। उसके बाद कह रहा है कि कहाँ पर ये रखना है, तो मुझे इसको होम काली डेस्कटॉप पर किस नाम से रखना है। तो मैं चाहता हूँ SE कोई भी एक प्रोग्राम लाइक app.exe नेम से
मैं इसको रखना चाहता हूँ। ये देखो हमारा एक पर्टिकुलर पेलोड डिजाइन होकर क्रिएट हो जाएगा, ये सिंपल डिजाइन हो गया, फाइल साइज एंड ऑल। सो एल एस स्पेस स्लैश होम काली डेस्कटॉप एंटर। देखो यहाँ पर हमारा एक ऐप डॉट ई मिल जाएगा, और ये देखो बिल्कुल एक एप्लीकेशन लगेगा, ऐप डॉट ई। ये जस्ट एक्सटेंशन है, और ये रन होने के लिए रेडी हो जाएगा विंडोज मशीन वगैरह पर। जब इसको आप ट्रांसफर करोगे तो ये बिल्कुल लगेगा कि एक एप्लीकेशन है, इंस्टॉलर फाइल है। ये पूरा उसी तरीके की प्रॉपर्टी के साथ बना हुआ है। तो नेक्स्ट हमें करना क्या होगा, अगर हमें इसको दूसरी मशीन पर सेंड करना है तो क्या डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है। तो इसका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इसको किसी को डायरेक्टली मैसेज के थ्रू भेज दो। आप इसका आंसर आप लोग करो कि अगर मुझे इस पैकेट को दूसरे तक पहुंचाना है तो क्या क्या मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। सर डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं, और हाँ, एक डायरेक्ट मेथड हो गया, और डायरेक्ट मेथड में हम कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ईमेल के थ्रू भेज दें, बट अगर ईमेल के थ्रू सर लिंक के डीएक्स, थ्रू भी भेज सकते हैं ना। हाँ लिंक के थ्रू। लेकिन ये लिंक या ये सब चीज़ें ओपन कैसे कोई करेगा डायरेक्ट। अगर हम किसी को बोले कि ये लो तुम्हें एक एप्लीकेशन भेज रहे हैं, इसको इंस्टॉल कर लो, तो उसको हमें उसके माइंड को हैक करना पड़ेगा। सबसे पहले पहले पर्सन हैक होता है, फिर उसका सिस्टम हैक होता है ना। यस सर। तो सबसे मेन बात होता है पर्सन को मैनिपुलेट कर पाना, राइट। और वो स्ट्रेटजी अगर आपके अंदर है तो जमतारा की सीरीज आपने देखा होगा, उसमें अनपढ़ बच्चे या क्रिमिनल साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, अननोन या फेक कॉल से लोगों का लाखों करोड़ों का ठगी करते हैं, राइट। यस बहुत सर। सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इन सब चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पर स्कैम के लिए यूज़ किया जा रहा है, ड्यू टू लाइक नॉलेज, या बोल सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ पॉलिसी फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड ये सब चीज़ें हैं, या स्पेसिफिक स्टेट की भी बात करें तो ये सब कुछ है। तो ऐसा होता है कि वो जस्ट आपके अकाउंट को हैक करने से पहले वो क्या करता है, पहले पर्सन को पूरी तरीके से हैक करता है ना। बहुत सारे मेथड यस होते हैं। तो या तो आप फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, हनी टैप करो या हनी पॉट का इस्तेमाल करो, सिंपल कि भाई लाइक नहीं बोला जाता है कि फ्रेंडशिप क्रिएट करना ऑनलाइन और ये सारी चीजें, फिर कोई लालच देना, है ना, या बहुत सारे ट्रस्ट गेन कर लेना, ट्रस्ट जीत लेना। तो ये सारी चीजें हैं। ओके। अभी आपने एक केस पढ़ा होगा, है बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि मिनिस्ट्रीज के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज को अ, कुछ एजेंट्स या उन लोगों ने, फीमेल ने फ्रेंडशिप के साथ उनका डिटेल हैक कर लिया था। साल डेढ़ साल की न्यूज है। यस सर। तो जस्ट फॉर रिसर्च इस तरीके से करने के चक्कर में फिर, या वाहवाही के चक्कर में डिटेल या चीज़ें निकाल ली जाती हैं सोशल मीडिया पर। तो सिंपल यही होता है। तरीका बहुत है, कभी डिस्कस करेंगे, उतना समय नहीं है यहाँ पर, फिर कभी किसी और सेशन में जहाँ समय मिल जाएगा तो वहाँ पर हम लोग और एडवांस डिस्कशन करेंगे। बट ठीक है, मुझे इसको डिटेल इसको सेंड करना है, देयर आर मल्टीपल मेथड, ओके। या तो फिर मैं एक अपना वेब सर्वर बनाऊं और आज देखूं कि ट्रेंड क्या है। तो आज अगर देखा जाए 50 लोगों के साथ, या इंटरनेट सोशल मीडिया पर देखो किस चीज़ का ट्रेंड है, लोग किस चीज़ को, या बच्चे या युवा किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। गेमिंग कंसोल में देखो किस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, लोग लूडो ज़्यादा खेल रहे हैं, आईपीएल की टीम बना रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो हम लोग एक ऐसा सर्वर या हैकर अटैकर, नॉट हम लोग, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस एजुकेशनल पर्पस, हैकर अटैकर कैन प्लान स्पेसिफिक थिंग्स लाइक लेट्स प्लान अ सर्वर, और वहाँ पर हम ऐसे पेलोड या ऐसे वायरसेस को रखते हैं, और वहाँ उसको एसईओ करते हैं इंटरनेट पर, और सेल करते हैं या भेजते हैं, या लोगों का ट्रस्ट गेन करते हैं कि इफ़ यू वांट टू विन दैट पर्टिकुलर लूडो गेम इन अ सेकेंड, तो या इन स्पेसिफिक टाइम, तो आप लैपटॉप पर जाओ या अपने फ़ोन में जाओ। मैंने विंडोज़ के लिए बनाया, आप एपीके फाइल बना सकते हो, उस एपीके को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर दो। उसके बाद आप
आपका जो लूडो पर जो भी आप चाल चलोगे, वो सारी चीजें जो आप मतलब कि विन करने के लिए आपका जो नेक्स्ट रन होगा वही चीज आएगा। या आईपीएल में आपको ऑटोमेटिक वो टीम सजेस्ट करके बता देगा ये सारी चीजें। तो इस तरीके से लोग करते हैं। या फिर ये वो प्लान कर सकता है, या प्लान कर सकता है कि भाई लोग पबजी ज्यादा, या बीजीएमआई की गेम, या बहुत सारी चीजें हैं उसका क्रैक ढूंढते हैं, इस पर्टिकुलर गेम का बाईपास ढूंढते हैं इस स्टेज से वो जाने के लिए, या मर जाए तो जिंदा होने के लिए। आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो ना, कि हमें टारगेट को भी तो देखना पड़ेगा, टारगेट को पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। नॉट कि हम पेलोड बना लिए तो फिर हैक कर सकते हैं किसी को, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए फिर हमें ऑडियंस और चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, उसके लिए वो प्लानिंग स्ट्रेटजी, वो इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो इस तरीके से हैकर अटैकर प्लान करेगा, देन डेफिनेटली वो उसमें सक्सेस गेन कर सकता है। लाखों को टारगेट करेगा तो हजार तो सक्सेस बनेंगे ही। और हजार के साथ 10,000 रुपए भी वो, या 10, 20, 25, 25 हजार, या 10, 50 हजार, लाख रुपए भी एक लोगों के अकाउंट से वो करता है, तो हजार लोगों से अगर वो ले लेगा तो करोड़ों रुपए का वो कर लेगा। जस्ट आई एम शेइंग कि इस तरीके से होते हैं। तो इन्फ्लुएंस होना सबसे पहले अटैकर के साथ, यही सबसे बड़ा अटैक होता है। तो बहुत मल्टीपल मेथड होते हैं लोग उसके, या हैकर अटैकर उसका इस्तेमाल करके यूज कर लेता है। बट उसके लिए हमें नेटवर्किंग का स्ट्रांग नॉलेज होना जरूरी है, तभी ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम आएगी, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू मस्ट नो दैट व्हाट इज नेटवर्किंग। क्योंकि एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी या ये सब चीजें जब आप अपने सिस्टम पर चेक करोगे नेटवर्किंग, तब जरूरत नहीं। बट आप जैसे ही दूसरे टारगेट पर जाओगे, फिर वहां पर आपको सीसीएनए सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं है तो आपको कम ही लगेगा, और आप कभी भी इस डोमेन में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। क्योंकि आपको लोकल एरिया में सिर्फ काम नहीं करना, आपको इंटरनेट पर फिर बात करनी पड़ेगी आगे चल के, इंडस्ट्री या करियर लेवल पर जब आप टास्क सॉल्व करोगे, है ना। तो उस लेवल पर हमें उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, वो डोमेन्स की नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, स्विचेज होते हैं, राउटर्स होते हैं, उनके अंदर प्रोटोकॉल फंक्शंस होते हैं। फिर हमें वो एल्गोरिदम समझना पड़ेगा। मैं तो अ, कई साल हो गया, 10, 15 साल हो गया लोगों को इसके बारे में पढ़ाते पढ़ाते, चीज़ें पता है, तो मुझे वो सोचना भी नहीं पड़ता है। वो ऑटोमेटिक आ जाता है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे रन करेगा। बट आपको अगर मैं एक चीज स्क्रिप्ट रटवा दूं तो बस वही आपको पता है। बट उसका मेथड अगले महीने अगर चेंज हो जाए, उसका नया पैच आ जाए, फिर उसका कोई नया मेथड हो, तो फिर आप नहीं उसको समझ पाओगे। बट जब आपको नॉलेज रहेगी तो उसके 10 रास्ते आपके दिमाग में आएंगे कि ये वाला ट्राई करो, नहीं नहीं ये वाला कर लेते हैं, ये और इजी है, राइट। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमें इसके लिए मल्टीपल चीज़ों की या मल्टीपल सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है, नॉट ओनली डोमेन ऑफ सिक्योरिटी, राइट। ये सब है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ। अब मैंने कहा कि इसको सेंड करना है, आप किसी को डायरेक्ट मैसेज करोगे कैसे इन्फ्लुएंस होगा भाई। आप मुझे, मैं आपको डायरेक्ट एक एप्लीकेशन बोलूँ कि .apk.exe फाइल इंस्टॉल कर लो, क्यों करोगे आप। कहोगे क्या क्या एप्लीकेशन है इसके अंदर, क्या है, नहीं करोगे ना आप, है ना। मेल पर मैं यस भेजूँ सर। तो मेल सर्वर अलाउ ही नहीं करेगा, मेल सर्वर पहले ही स्कैन करके बोल देगा कि भाई एक मिनट एक मिनट, ये तो इसके अंदर तो वायरस है ना। तो यस सर। ऑप्शन बचता है हमें फिर सर्वर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अपाचे सर्वर, आईआईएस सर्वर बनाने आता है, ये सब चीज़ें, तो आप इसको होस्ट कर सकते हो, नहीं तो किसी की मदद ले सकते हो। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वेब सर्वर बनाता हूँ, उसके थ्रू होस्ट कर देता हूँ। वेब सर्वर के लिए मैं sudo apt इंस्टॉल और अपाचे अपाचे 2 की सर्विस मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ। ये हमारा वेब सर्वर होता है जो लिनक्स के अंदर रन होता है। फाइल को मैंने इंस्टॉल कर लिया। अपाची या फिर जो भी है आपके, अगर कोई अदर सर्वर के बारे में आइडिया है वो भी ले सकते हो, ये आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो ये मेरा सर्वर का जितना पैकेज होना, सर्वर बनाने के लिए जो फाइल्स चाहिए वो इंस्टॉल हो गया। इसका कमांड अगर चाहिए आपको तो मैं ये कमांड आपको कॉपी करके जूम चैट में सेंड कर सकता हूँ। सॉरी, ये वाला है, पहले वाली फाइल को मैं डिलीट कर दूं। ओके। इसके बाद जैसे ही हमारा अपाचे सर्वर बन जाएगा, तो मुझे अ, एक एक फाइल देखनी पड़ेगी, ls स्पेस स्लैश वर के अंदर
www.html नाम से डायरेक्टरी बनेगी। इसके अंदर देखो तो index.html index.ngInx करके यहाँ पर बना हुआ है। अगर मैं अपना कंप्यूटर सिस्टम जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 11.190 है, तो ये मेरा सर्वर एक्सेस होगा। यही तो था हमारा टारगेट। अच्छा, तो अभी हमारा अपाचे सर्वर प्रॉपर रन नहीं कर रहा है। सर्वर मेरा पहले रन होना चाहिए। तो सर्वर रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिस्टम सीटीएल। लाइनेक्स तो पढ़े होंगे, सिस्टम सीटीएल मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ बताइए। पिछले सेशन से मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ या बता चुका हूँ। सर्विस देखो डिसेबल है। सिस्टम सीटीएल मतलब सिस्टम में जो भी हमारी सर्विस इंस्टॉल है उसका स्टेटस चेक करने के लिए। याद है, मैंने इसको पढ़ाया है। आप 2-3 सेशन बैक जाएंगे तो देख लेंगे। मैंने ये भी बता रखा है कि स्टेटस से स्टेटस चेक करोगे, स्टार्ट से वो सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप दोबारा स्टेटस चेक करोगे, डिटेल दिखा देगा। और सिस्टम रीबूट होने के साथ ये सर्विस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सिस्टम रीबूट होने के साथ भी आप इसको इनेबल करना चाहते हो तो जस्ट इनेबल लिख दो। तो इसका एक पाथ क्रिएट हो जाएगा। और उस पाथ से मतलब कि वो ऑटोमेटिक रन वाली फाइल में एक पाथ क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही सिस्टम रिबूट होता है उस समय वो ऑटोमेटिक रन के अंदर जितनी भी प्रोग्राम फाइल होती है वो सब ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। तो आपको चाहिए कि सिस्टम हमारा ये मतलब अपाचे सर्वर कभी बंद ना हो, तो उसके अंदर जस्ट इनेबल के थ्रू आपको डाल देना होगा। मैं नहीं ऐसा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन को जस्ट अभी के लिए इस्तेमाल करना है, अपने सर्वर पर लोड नहीं चाहिए। अब मैं यही एप्लीकेशन बैकएंड में इस्तेमाल एक्सेस करूँ तो देखो हमारा 192.168.11.190 एक्सेस हो गया। बन गया अपाचे सर्वर, मेरा वेब सर्वर बन गया। लेकिन इस पर तो अलग अलग पेज दिखा रहा है। इन पेजेस को मुझे नहीं दिखाना है। जब कोई इसको एक्सेस करे तो उसको क्या मिलना चाहिए, मेरा पेज। मैं अब मुझे यहाँ पर डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, पेज डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। राइट। या तो अगर आपको क्लोनिंग आती है तो किसी का फिशिंग, किसी का पेज का क्लोन बना लो और उसके अंदर अपने पैकेट या अपने एप्लीकेशन का यूआरएल डाल दो और उस पेज को होस्ट कर दो। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, डायरेक्ट एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो। बट डायरेक्ट एप्लीकेशन जब दिखेगा तो उस पर लोग कम ट्रस्ट करेंगे। ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाकर उसमें डाल दो कि इफ़ यू वांट टू हैक, इफ़ यू वांट टू बाईपास द पर्टिकुलर गेम या वॉट एवर। मैं किसी पर्टिकुलर गेम को टारगेट नहीं कर रहा। सबका एक अपना स्ट्रेटेजी है। कहीं प्लस पॉइंट है, कहीं माइनस पॉइंट है ना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि एक्स गेम खेलते हुए उनका 2.5 लाख रुपए अकाउंट से चला गया, उनका 7-7.5 लाख रुपए चला गया। अभी एक फैमिली का मेरे पास अपडेट आया था। मेरे बाजू में रहने वाले का 2.5 लाख रुपए का एक बच्चे से फोन के थ्रू वो कर रहा था, चला गया। एक का 1.5 लाख रुपीज चला गया था। तो ये केसेस चलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये क्यों होता है, इधर से भी गलतियां होती हैं उधर से भी होती हैं। इतना बड़ा अमाउंट डिडक्ट कर लेना पर्टिकुलर गेम के चक्कर में किसी के, उससे तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो एक सिंपल कहा जाए कि पूरा इंटरनेट पर ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, चोरी डकैती सब चल रहा है ना। जितना बड़ा पैसा, आप मतलब जितना ज्यादा जिसके पास पैसा वो कुछ भी करके निकल जाता है और कुछ भी एग्जीक्यूट करवा लेता है पैसे के दम पर। ये सारी चीजें नहीं तो फिर आजकल ये जो अनवांटेड गेम प्रमोशन ये सब हैं, कैसे कोई कर लेता। इवन देन बहुत बड़े बड़े स्टार भी देखो तो वो प्रमोशन कर लेते हैं, है ना। लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि इससे ऐसे ऐसे घरों को बर्बाद होते हुए उनको नहीं पता होता है कि ऐसे ऐसे घर बर्बाद हो चुके हैं जिनको शायद उसकी जरूरत नहीं थी। बट बच्चे ने गेम खेला तो 2.5-3 लाख रुपए कट गए। अब उस परिवार पर या मैंने देखा हुआ है फिर उनका क्या हाल और सारी चीजें होती है। शायद उस किसी के मतलब अ, ऐसे रूरल एरिया में वो 10-20-20 साल की उनकी कमाई होती है ना। तो वो आइडिया नहीं होता है और वो बड़े बड़े स्टार या बड़े बड़े ऐसे उस पर जाकर वो चीज बोल देते हैं सब। अभी इस पर केसेस बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, इन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बट क्या है, जहां पर मेरे पास अरबों खरबों रुपए हैं और एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का मैं 10 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ चार्ज करता हूँ, तो क्या है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस और ये सब चीज़ों की एजेंसियां हैं उस पर भाई ये डिपार्टमेंट आ रहा है उसको 4 करोड़ दे दो, है ना। वो तो मैं अगले
चार एडवर्टीजमेंट मैं ले लूँ, दूसरे कंपनियों से ठग लूंगा या ले लूंगा, है ना। तो इस तरीके से मार्केट चलती है। एग्जैक्टली बहुत बड़ा स्कैम है इंटरनेट पर या इस दुनिया में। तो सिंपल कहने का मतलब कि ये देखो, मेरा अपाचे सर्वर इधर रनिंग हो गया, और इनका भी कुछ ऐसे ही स्ट्रेटेजी होता है, प्रमोशन करवा देते हैं, यहाँ पर जाओ, इस पर जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक यहाँ पर है, यहाँ पर जाके ऐसा कर लो। बट उस लिंक के पीछे पूरी कहानी क्या होती है, बहुत सारा कुछ होता है। एक सिक्योरिटी इंजीनियर या फिर वही पर्सन समझ सकता है जो उस डोमेन में हो। जैसे देखो कि यहाँ पर ये इस तरीके का है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं छोटा सा यहाँ पर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे किधर गया। हम्म, एपीके फाइल छोड़ के और भी कुछ कर सकते हैं क्या एपीके, क्योंकि आजकल जैसे मतलब सभी को पता है कि एपीके फाइल्स डाउनलोड नहीं करना ऐसा ऐसा। लिंक हो गया, डॉट एपीके हो गया, डॉट ईएक्सी हो गया, डॉट पीएस1 हो गया, डॉट वीबीएस हो गया, डॉट बैट हो गया, ठीक। हम्म। सारे एक्सटेंशंस जो भी एग्जीक्यूटेबल होते हैं, राइट, सभी का वो किया जा सकता है। डॉट एपीके हमें आपको लगता है कि सभी को लगभग नॉलेज है। आप अगर 80% लाइक पॉपुलेशन उठाकर देखो तो उनको नॉलेज नहीं है। हमें आपको और ऐसा लग रहा है ना कि हम यहाँ उस लिमिटेड इन्वायरमेंट में है, तो हमें लगता है कि एपीके की नॉलेज सबको है। आप एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं उसमें से पूछ लो, अगर 50 लोगों से पूछो तो लगभग में 30 लोगों को पता है कि डॉट एपीके फाइल इसके अंदर इंस्टॉल होती है ना। हाँ। या उनके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ये सब अभी पीएम केवाई करके किसान सम्मान निधि या किसान पीएम किसान समथिंग इंडिया में ऐसा चल रहा था ना, डॉट एपीके फाइल सबको सर्कुलेट हुई थी और अकाउंट से पैसे कटे थे। शायद आपने ये केस देखा होगा। इस पर तो सोल्यूशन मिला, चीजें पता चली, बट स्टिल ये लाइक मेरे फैमिली का वो है। और मैं अपने पर्टिकुलर स्टोर पर बैठा था, मैं घर गया हुआ था, तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, तो उनके फोन पर अचानक एक मैसेज आता है वही ग्रुप में, किस एप्लीकेशन पर जाओ और किसान का वो है। तो मैं ऐसे ही, जब नया नया ऐसे ऐसे बैठे रहो तो रहता है ना कि उनको नॉलेज है, देखो क्या है। वो ऐसे दिखा दिया कि ये देखो, मैं देख रहा था, बोले कि ये मैसेज क्या आ गया एप्लीकेशन कुछ करके। मैंने कहा अरे अरे नहीं नहीं, इसको तुरंत डिलीट करो। उसके एक दिन पहले मेरा एक कन्वर्सेशन हुआ था किसी पर्टिकुलर लाइक अथॉरिटी से। वो आई थिंक पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं या ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन करना सही नहीं है। तो उनके साथ, और ये हम लोगों ने मतलब उन्होंने ये बोला था कि सर एक काम करो आप, कि जो ये सर्कुलेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ या ऐसे चीजों को नाम लेकर, उसी चीज की बात मैं कर रहा हूँ जो उनको मैसेज रिसीव हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जानने वाले ही सेंड कर दे रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो उनको लगता है कि भेजेंगे तो उनका फायदा हो जाएगा, उनको ये मिल जाएगा, उनका ये इतना रुपया मिल जाएगा, ये सारी चीजें वो सबको सर्कुलेट करवा दिया जा रहा है। जैसे आपके फैमिली में किसी को कोई मैसेज आया, उसमें हो कि ये अपने रिलेटिव को सेंड कर दो, इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से ये चीज़ का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन कर दो, फिर वो चीज़ आप रजिस्टर कर लोगे, उसका ऑप्शन या उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप समझ रहे हो ना हमारी बात को। हम्म। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे बिल्कुल ओपनली डिस्कशन नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ समझना होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ शेयर करी गई थी, और मैंने बोला कि ठीक है, मैं इस पर मतलब इस पर्टिकुलर टास्क या चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन कैसे करना होता है, इस पर मैं प्रॉपर आप लोगों को बता दूंगा। मैंने उस पर बहुत एनालिसिस किया था, और 2-3 दिन के बाद फिर पता चला कि कैसे वो करना है, और मैंने उसका पूरा प्रोजेक्ट बना कर रखा हुआ है। टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे मैलवेयर एनालिसिस इन डेप्थ किया जाता है। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि वो कौन भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है, वो क्या डेटा रिसीव कर रहा है। आपके फ़ोन में मैलवेयर या हैक हो गया, और कोई एक्सपर्ट के पास जाते हो, बोलते हो कि भैया ये हैक हो गया है, अब इसको हटा दो। हाँ, हैक हो गया, वो चला गया, या उसने एप्लीकेशन हटा दिया। एप्लीकेशन हटा दिया पर आपको ये कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है कि वो क्या क्या हैक किया होगा, है ना, बड़ा डाउट रहता है। मेरा फोटोज तो नहीं ले लिया, वीडियोस तो नहीं ले लिया, मेरा हम्म। कैमरा कब कब एक्सेस कर लिया उसने, अब बहुत तमाम चीजें, मेरी ऑडियो तो नहीं एक्सेस कर लिया। तो एग्जैक्टली वो पता कैसे चलता है, कौन से पोर्ट से वो कहाँ डेटा लेकर गया, किस कंट्री का वो पर्सन था, बहुत सारी चीजें। तो
इन सब इन्वेस्टिगेशंस की जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें होती है, बट मैंने क्या बताया कि 80% पर्सन को नहीं पता है कि एपीके क्या होता है, या शायद उससे ज्यादा अगर आप एनालिसिस करोगे तो अवेयरनेस हो रही है, बट उतना नहीं है अभी भी, है ना। अच्छा ठीक है, पॉइंट पर आते हैं। अब मैंने एक अपाचे सर्वर लॉन्च किया, मेरा वेबसाइट रनिंग है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एमवी मूव कर लेता हूँ क्या वर के अंदर, डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर जो HTML की फाइल है, इसके अंदर जितनी फाइल है स्लैश होम काली कैली डेस्कटॉप पर मूव कर दिया। कह रहा है कि आपको परमिशन नहीं है मूव करने की, तो मैं रूट की परमिशन ले लेता हूँ और मूव कर दिया। तो मैंने उसके अंदर जो पहले से फाइल पड़ी हुई थी अपाची की, वो देखो यहाँ पर, ये इंडेक्स वाली फाइल मूव कर दी। अब ये देखो, अब ये बस इंडेक्स बचा हुआ है, बाकी कुछ नहीं यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं सेटअप करता हूँ, या तो मैं कोई HTML कोड राइट करके उस लोकेशन पर रख दूं, index.html को मॉडिफाई कर दूं, अपना उसके अंदर एप्लीकेशन का लिंक डाल के दे दूं, सिंपल, बहुत आसान है। तो बट मैं थोड़ा इजी करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं मूव करता हूँ स्लैश स्लैश होम कैली डेस्कटॉप, और आई थिंक app.exe को वर www.html एंटर। अगेन परमिशन नहीं है, sudo। मैं ls से चेक करूं, अब देखो डॉट ऐप वाली फाइल यहाँ पर है। अब इसको देखो, अब आ गया app.exe। अब ये आईडी मैं लिंक के थ्रू, ठीक है, जीमेल का थ्रू इस्तेमाल करके या लिंक कन्वर्टर का इस्तेमाल करके, यूआरएल कन्वर्टर का इस्तेमाल करके, तमाम ऑप्शंस हैं। इसको क्या कह सकता हूँ कि भाई एक काम करो, इसको यूज करो 11.190, और ये लिंक जस्ट इसको भेज देना है, या इस सर्वर पर ये जाता है, कभी सर्च करता है, या किसी को लिंक किसी से प्रमोट करवा दिया गया, अभी समझ में आया प्रमोशन की, भाई इस लिंक पर जाओ, यहाँ से ये चीज़ कर लो, ये चीज़ मिल जाएगा, ये क्रैक वर्जन मिल जाएगा, तमाम चीज़ें। तो या सोशल मीडिया पर मैनिपुलेट कर लो किसी को। तो मैं जस्ट यहाँ से आता हूँ और पर्टिकुलर टारगेट के बारे में, बाकी आप चीज़ें समझिए, देखिए 192.168.11.190 एंटर। ये एप्लीकेशन आया, बट इस एप्लीकेशन को किसी को शेयर करने से पहले आपको अपने पेलोड के ऊपर प्रॉपर तरीके से अलर्ट या एक्टिव हो जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से सेट पेलोड, नहीं 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 नहीं, यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, हाँ जी, मल्टी हैंडलर एंटर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा पेलोड के लिए, और मैंने पेलोड का प्लेटफॉर्म क्या लिया था, विंडोज़ का लिया था। तो विंडोज़ एंड इंटरेक्टिव सेल हमारा मीटर पिटर था, ये एक सेल प्रोवाइड करता है जिस पर आप वहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, TCP के थ्रू है। और लोकल होस्ट मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। शो ऑप्शंस से आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, अगर आप इसके अंदर काम करना चाहते हो तो ये आपके लिए, बट अगर मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या क्या यूज़ कर चुका हूँ, सेट पेलोड के अंदर मैं आ ही गया। अब मैं यूज वाला कमांड इस्तेमाल कर चुका हूँ, एल होस्ट सेट, एल होस्ट सॉरी सेट एल होस्ट। और एल होस्ट मैंने क्या दिया हुआ था, लोकल होस्ट हमारा क्या था, 192.168.11.190, ठीक है, लोकल होस्ट मैंने सेट कर दिया। लोकल पोर्ट क्या दिया था, सेट एल पोर्ट, मैंने क्या दिया था, 4x2 दिया था ना, जो पेलोड बनाते समय दिया था वही यहाँ पर देना है। इसको रन कर दो, ये पूरा का पूरा पेलोड का जो डिटेल है वो हमारे सिस्टम पर लिसन होना स्टार्ट हो गया। अब उस एप्लीकेशन पर जैसे ही पर्सन क्लिक करके आगे बढ़ेगा और उस लिंक का इस्तेमाल करेगा, रन करेगा, जो कुछ भी है, हमें कुछ नहीं करना है इस सिस्टम पर। देखो क्या हुआ, कुछ गलत हो गया।
सिक्योरिटी स्कैन यहाँ पर ये उसको माइनस सेटिंग, इन सब चीज़ों के लिए भी अलग मतलब कि प्लानिंग करी जा सकती है। और आई थिंक ये मैंने रन कर लिया, और रन होने के बाद ये कुछ इंस्टॉल नहीं होगा, ये इंस्टॉल होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेशन वन ओपन, बस उतना ही करना था। अब यहाँ से देखो, आ, मैं लिखूं अगर आईपी कॉन्फ़िग, तो ये कौन है? 200 है। ओके। और यहाँ पर हम लोग मेटर पिटर के अंदर हैं, क्या हम लोग शेल लिख कर, हाँ सेल लिख देंगे। मैं वहीं से भी काम कर सकता था, उस उसके अंदर से भी मैं देखो 200 से मैं काम कर सकता था। बट मैंने जब सेल लिखा तो उसका सेल का मैंने ऑलरेडी पेलोड बनाया था ना उस बेस पर, मीटर पिटर और ऑल। तो देखो उसने सी का पूरा एक्सेस ले लिया। अब देखो मैं उस विंडोज मशीन के अंदर हूँ, है ना। अब उसका यहीं से मैं माइक ऑन कर सकता हूँ, उसका मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ, उसकी ऑडियो सुन सकता हूँ, उसकी फाइल को कैप्चर कर सकता हूँ। फोन के अंदर है तो उसका पूरा मैसेज, आप उसके फोन पर ओटीपी इधर से भेजो, उसका मैसेज विद इन सेकेंड डंप कर लो, आपके सिस्टम पर आ जाएगा, और उस पर्टिकुलर ओटीपी को आप यहाँ से बाईपास कर सकते हो। फोन हैक होने से ऐसा नहीं है कि फोन बस वो हैक हुआ है, ओटीपी नहीं जा सकता, वो विद इन सेकेंड लगेगा। एसएमएस कॉपी करने में, कॉन्टेक्ट कॉपी करने में, ठीक है, एक एक चीज का वो है, आपके पीडीएफ को कॉपी करने में, नोटपैड जो मोबाइल के अंदर यूजर नेम पासवर्ड बैंकिंग डिटेल सब सेव कर रखा है उसको, उसी से तुरंत वो लॉगिन करेगा, क्रेडेंशियल बनाएगा, और तुरंत उसके अंदर लाइक क्या बोलते हैं आपका, ओटीपी जाएगा, मैसेज को डंप करेगा, और तुरंत ओटीपी को लॉगिन करके आपके अकाउंट से पैसे ट्रांजेक्शन ले लेगा। तो ये जस्ट इसी बात पर नहीं है, कंपनी के अंदर सिस्टम को हैक कर लेना, सर्वर के अंदर की डिटेल ले लेना, सर्वर के क्रेडेंशियल्स को ले लेना, सर्वर के यूजर डायरेक्टरी को ले लेना, बहुत सारे तरीके से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकते हो। तो हैक होने का मतलब ये है कि आप चारों तरफ से आपके नुकसान हो सकते हैं, हैकर जितना स्मार्ट होगा उस लेवल पर आपका नुकसान करना स्टार्ट करेगा। तो इन सब वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करने के लिए भी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें तमाम तरीके के सिस्टम सिक्योरिटी, है ना, वाईफाई सिक्योरिटी, वेब सर्वर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो ऑप्शंस और सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। राइट। यस। तो फिलहाल बहुत समय हो गया। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ ये जब हम जैसे भी आपने ईएक्सी फाइल डाउनलोड की और तभी साइड बाय साइड आप देख रहे थे कि ये हुआ है कि नहीं, ओपन मतलब हैक हुआ है कि नहीं। हाँ पर हाँ अगर हमने कभी किसी के यहाँ भेजा और तो हमें जैसे कंटिन्यूअस ऑनलाइन रहना पड़ेगा वो चेक करने के हाँ, लिए क्या? कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अगर हमारा सिस्टम या इंटरफेस वो शट डाउन डाउन हो जाता है तो फिर दिक्कत होगी, फिर हम उसका डिटेल कैप्चर नहीं कर पाएंगे आपके। वो लाइव आता है 2 दिन बाद, कोई मैटर नहीं है, आपको 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा। हाँ वही मतलब 2 दिन 3 मतलब वो कभी भी ये कर सकता कभी है भी तो कर सकता वो है। उतने कंटिन्यू लाइव रहना पड़ेगा। हाँ, वो इंटरफेस पर हमें मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी, हमारे इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए, नहीं तो रिकनेक्शन में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसका भी सोल्यूशन है। मान लिया कि आपने उसको भेजा, अब वो मोबाइल या लैपटॉप पर उस समय काम नहीं किया, उसने रीस्टार्ट कर दिया, या उसने उसको इंस्टॉल किया बट उसने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट होने के बाद हो सकता है उसका नेटवर्क आईडी चेंज हो जाए, है ना, कुछ भी ऐसे। तो फिर पता कैसे चलेगा कि हमें उसके सिस्टम के साथ कनेक्शन बना है कि नहीं बना है? तो हम हाँ इसके लिए भी प्लानिंग करते हैं, उसके भी स्टेप्स होते हैं, जिसमें वो रीस्टार्ट कर दे, रिबूट कर दे, 2 दिन बाद लाइव आए, जैसे ही लाइव आएगा तुरंत कनेक्शन ऑटोमेटिक रीस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके अंदर हम एक नेक्स्ट लेवल का लूप होल उसके सिस्टम की फाइल के अंदर भेज देते हैं उसी पर्टिकुलर मैलवेयर में, राइट। तो वो प्रोग्राम क्या करता है, जैसे ही वो सिस्टम लाइव होता है, लूप होल मतलब उसका कनेक्शन या उसकी डिटेल तुम्हारे पास है, बट वो पर्टिकुलर प्रोग्राम या जो एडिशनल उसके अंदर स्क्रिप्ट किया गया है वो पर्टिकुलर क्या करेगा, हमारे सिस्टम के साथ, मतलब कि वो ओनर को पहचानता है, वो हमारे सिस्टम या सर्वर से दोबारा उसको जोड़ देगा ऑटोमेटिक।
उसको क्लिक करवाने की जरूरत ही नहीं है, उसको उस एप्लीकेशन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। राइट। तो हम्म, ऐसे भी होते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल की हैकिंग होती है। हम्म। क्वेश्चन है जूम चैट से आप लोग कॉपी कर लो। और अगर इसका टेक्स्ट फाइल चाहिए तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा फिर, स्टेप बाय स्टेप की जॉन का या फिर इन सब चीज़ों का। तो कुछ वीडियो से आप लोग देखना, रिपीट कॉपी पॉज नहीं कर हो करके। सकता है सर, ये सब चीजें कॉपी नहीं हो रही है, पेस्ट नहीं हो रही कॉपी होने के बाद। हाँ, इसलिए मैंने बोला था कुछ चीज़ें नोट स्क्रीनशॉट वीडियो से लेकर आप काम कर लेना, क्योंकि इतना लिखना ना, लिखने के चक्कर में या पहले से कोई स्क्रिप्ट हो तो फिर वो, और अगर मैं इस बैच के लिए कुछ बनाऊं तो अगले बैच में फिर मुझे बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो कंसिस्टेंसी वो चीज हमेशा काम कर रही हो। राइट। क्लियर है। तो इस यस। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक काम करता हूँ, मुझे या तो समय दो आप लोग, एक 2 दिन का मैं कल परसों तक, कल इवनिंग तक या परसों तक फ्री होकर इसका पूरा आज का वो सेंड कर दूंगा। आप लोग एक बार व्हाट्सएप पर रिमाइंडर डाल देना। बैच आईडी आप लोगों का आई थिंक पता ही होगा, SCHP 3.0, है ना। वीकेंड बैच या फ्राइडे बैच कुछ भी ऐसे डाल देना, तो वो नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि मैं वर्क स्टेशन पर नहीं हूँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो इसको देखेंगे और इसका प्रॉपर अपडेट या फाइल बनाकर आपको सेंड कर देंगे। एक बार नोटिफिकेशन कल तक, कल शाम तक नहीं डालना, नहीं तो कोई नहीं, कल शाम या लेट नाइट आप लोग डाल देना। वीडियो भी कल परसों तक ही अपलोड होगा, ठीक है। टिल प्रीवियस प्रैक्टिस करिए, आज का भी मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस करिए। सर हेलो। हाँ हाँ। सर मेरा भी 2-3 क्लास मिस हुआ है, तो उसका वीडियो मुझे मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, वो वेबसाइट से एक्सेस है आपका। या सर, है तो। तो 1 मिनट मैं गाइड कर देता हूँ। सर वो पिछली नोट्स भी भेज देना, वो मिली नहीं, मैंने काफी ढूंढी इसमें। ये अच्छा, जो इसमें मैं अभी पूरा 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 नोट्स का एक बार अपडेट बनाकर शेयर कर दूंगा। हाँ, तो आप व्हाट्सएप पे करेंगे या आपने ये पोर्टल व्हाट्सएप पर ही कर मिलेगा? देंगे, क्योंकि हाँ, लाइव बैच में दोबारा लाइव जब आएंगे तभी मैं भेज पाऊंगा, तो वैसे व्हाट्सएप पर ये करना पड़ेगा। अच्छा, ये पोर्टल पे नहीं मिलेगा ना, ये कोर्स के वहाँ पे? पोर्टल पर नहीं, पोर्टल पर टेक्स्ट फाइल वो डालने से क्या होगा ना, सर हम लोगों के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। जैसे कि कोई चीज़ लिखा है या कोई स्क्रिप्ट है, यूज़र नहीं समझ रहा है तो फिर वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और वेबसाइट पर जो कोर्स इनरोलमेंट कोई करता है तो उसमें कांटेक्ट कर पाना मुश्किल है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग इधर इनरोल करते हैं। अगर महीने में अब देखेंगे तो कई सौ लोग इनरोल करते हैं अलग अलग कोर्सेज को लेकर, तो लोग क्वेरी करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखो, SCHP का ये वाला है आपको एक्सेस ना, आरुष। या सर है। तो प्रीवियस 3 सेशन है, तो यहाँ से आप 3 सेशन देख लो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप देख लो। लास्ट क्या पढ़े थे आप, याद है आपको? लास्ट टॉपिक क्या कवर किया था आपने? लास्ट मैंने पढ़ा था वही, काली लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए बता रहे थे। हाँ, तो ये वाला, यानी कि आप ये 4 नंबर चैप्टर और 5 नंबर पढ़ डालना, ठीक। ओके सर। बाकी ये मैं अपडेट कर रहा हूँ, इसी के अंदर आपका 6 में ही अपडेट हो जाएगा। 7, 1 2 लेक्चर इसके अंदर अपडेट है, और 7 नंबर चैप्टर का अपडेट है। तो आप ये 5th नंबर से देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ओके सर। पिछला सारा सेशन मैंने पार्ट बाय पार्ट बनाकर अपलोड कर दिया है। सर वो नेसस का जब डाउनलोड वगैरह सब हो गया, लेकिन ये नहीं हो पा रहा, यानी जब हम क्या वो यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए कुछ ऐसे आता नहीं है विंडो। आप स्क्रीन शेयर करो। ओपन करती हूँ।